नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे और आपके पूरे परिवार को और आपको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आपके लिए आज क्या है खास। सबसे पहले बताएंगे आपको बरेली के बाद आखिर संभल क्यों पहुंच गया योगी का बुलडोजर, संभल मस्जिद पर क्यों चलने लगा हथौड़ा। इसके बाद बात होगी पिछले जुमे पर बरेली में हंगामे के बाद कल फिर जुमे पर क्या है यूपी में तैयारी, क्यों योगी ने भेज दी है बरेली में महिला कमांडो फोर्स। और फिर देखेंगे यूपी में विधायक राजा भैया ने आखिर क्यों निकाल लिए 200 हथियार, हथियारों के इस प्रदर्शन से किसको दिया है जवाब। इसके बाद बताएंगे एक महामंडलेश्वर को पहले हुआ प्यार और फिर क्यों शूटर भेजकर करा दी अपने बॉयफ्रेंड की हत्या। कौन है यह महामंडलेश्वर, आखिर में देखेंगे। बवाल विरोध के बीच पीओके में वर्दी उतारकर क्यों भाग रहे हैं पाक फौजी और राजनाथ सिंह ने क्यों कहा पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। आज देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। गोरखपुर में सीएम योगी ने श्री राम का राजतिलक किया, संतों की अदालत लगाई। बारिश के बाद कारण प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रद्द। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा अगर हिमाकत की तो पड़ोसी मुल्क के इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली, बारिश में भीगते हुए उद्धव ठाकरे ने दिया भाषण, कहा राज ठाकरे के साथ पहले भी था अब भी हूं। विजयदशमी के अवसर पर सिंदूर खेला में शामिल हुई बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, दिल्ली में महिलाओं के साथ पारंपरिक धुनुची नाच में हुई शामिल। संभल में अवैध के खिलाफ एक्शन है, मैरिज हॉल पर चला पीला पंजा, अवैध मस्जिद को खुद हथौड़े से तोड़ते दिखे लोग। ओवैसी ने कहा बहुत जुल्म हो रहा है। बरेली में जुमे को लेकर अलर्ट जारी है, 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कई जगहों पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कोलंबिया में केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, कहा भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हमले, बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल भारत की बुराई की कसर नहीं छोड़ते हैं। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का चौथा दिन, 170 से ज्यादा लोग घायल, प्रदर्शनकारियों ने 25 पाक सैनिकों को बंधक बनाया। गाजा में राहत सामग्री ले जा रही नाव को इजराइल ने बीच समुद्र में रोका, हमास से जुड़े पूर्व पाक सांसद मुश्ताक अहमद गिरफ्तार, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी हिरासत में। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने रच दिया इतिहास, $500 अरब की नेटवर्थ हासिल करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने। और आइए शुरुआत करें उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विजयदशमी के दिन देश के बड़े शहरों से जो तस्वीरें आई हैं रावण जलने की, दिल्ली, काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के इंदौर, 3 जगह रावण जलने की तस्वीरें आप देखें। दूसरी तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ से पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी दिल्ली में सिंदूर खेला में शामिल हुई और धुनुची नृत्य करती दिखी।
और देखिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ में पहुंचे और उसके बाद देखिए जरा आरती की श्री राम और सीता जी की, और उसके बाद संतों की सभा में शामिल हुए। दूसरी तरफ नागपुर आपको लिए चलता हूं संघ विजयदशमी पर 100 साल पूरे हुए संघ के और स्वयंसेवक संघ में देखिए उनके स्वयंसेवक आज एक साथ मौजूद थे और कराटे करते नजर आए। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शस्त्रों की पूजा कर रहे थे। शस्त्र पूजन विजयदशमी पर होती है। पीएम मोदी से पहले आप तस्वीर देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से वो कार्यक्रम रद्द हो गया। अब एक और तस्वीर दिखाऊं आपको। उत्तर प्रदेश के राजा भैया हथियारों की शस्त्रों की पूजा कर रहे थे। ये तस्वीर सामने आई। राजा भैया शस्त्र पूजन कर रहे हैं। और आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर, बरेली के बाद संभल में बुलडोजर। तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए जरा, क्योंकि संभल खबरों में आया संभल दंगे के बाद, और उसके बाद से संभल में एक्शन हो रहा है। संभल में आज बुलडोजर पहुंचा है। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। जो बुलडोजर पहुंचा संभल में, ये उस वक्त की तस्वीर है। न सिर्फ बुलडोजर बल्कि बाकायदा बड़ा एक्शन भी हुआ। बरेली के बाद संभल में बुलडोजर पहुंचा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले बरेली में बुलडोजर चला है। संभल संवेदनशील जगह है, सेंसिटिव है, इसलिए बाकायदा भारी पुलिस फोर्स भी पहुंचा था। बुलडोजर के साथ साथ भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। और इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक मस्जिद पर बुलडोजर चलना था, 4 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन उससे पहले एक बारात घर था, मैरिज हॉल था, जिस पे बुलडोजर चला। दावा किया गया कि यह अवैध जमीन पर बना है।
अगली तस्वीर देखिए, यह है वो मस्जिद जो बताया गया कि अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। यहां आकर बाकायदा कहा गया कि 4 दिन की मोहलत दी जा रही है। 4 दिन में या तो खुद इस ढांचे को हटा दीजिए वरना बुलडोजर चलेगा। उसके बाद मस्जिद कमेटी के ही लोगों ने हथौड़ा निकाला और उसके बाद हथौड़ा चलाना शुरू किया। जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ना शुरू किया। अब ये कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन जो बारात किसी भी तरीके का हिस्सा जो है जो जानकारी कहना है कि लोगों ने 4 दिन का मौन कहा संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे हैं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाइयों को बरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और न ही कोई गलत मैसेज जाता है। बरेली के बाद अब संभल में भी बुलडोजर एक्शन होने लगा है और इसे लेकर भारी घमासान और सियासी तूफान मचा है। संभल में मस्जिद तोड़ने जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, लोग खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चलाने लगे। प्रशासन ने मस्जिद गिराने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यानी अतिक्रमण नहीं हटा तो संभल की मस्जिद पर वैसे ही बुलडोजर चलने लगेगा जैसे मस्जिद के पास बने मैरिज हॉल पर चल गया। ये बात पता चलते ही संभल में हड़कंप मच गया और बुलडोजर से पहले हथौड़े की गूंज सुनाई देने लगी। सबसे बात हो गई है, 4 दिन का वक्त दिया गया, हम 4 दिन में उतार लेंगे इसे, हम उतार लेंगे 4 दिन में। हमें प्रशासन ने कहा कि इसको उतारो अपने हाथ से, हम उतार रहे हैं अपने हाथ से। दंगा फसाद में चाहते कुछ भी हाथ में आओ, कुछ भी करें। खराब क्या सरकार की, अगर सरकारी जमीन है तो सरकार ने ले ली, हमें बुरा ना लगे। गया कि 4 दिन का समय जो है मिल गया है कि खुद लोग तोड़ लें, तो शायद तोड़ भी रहे हैं उसको गांव वाले लोग। अच्छा जी। तो मस्जिद पर हथौड़ा चल रहा है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों ये कार्रवाई हो रही है? एक्शन हो रहा है। लोगों ने, जो मस्जिद में शामिल लोग हैं, उनके संचालक मंडल कमेटी में, वो खुद ही हथौड़े से अवैध हिस्से को गिरा रहे हैं। संभल में दशहरे के दिन बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एक मैरिज हॉल पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर देखकर लोग खुद ही मस्जिद को तोड़ने में लग गए, यानी बुलडोजर से पहले मस्जिद पर हथौड़ा चलने लगा। डीएम ने मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दिया। 4 दिन के अंदर मस्जिद का अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा। यह बात पता चलते ही मस्जिद से जुड़े लोग खुद हथौड़ा चलाने लगे। दूसरा बुलडोजर एक्शन हुआ सरकारी जमीन के मैरिज हॉल पर। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ एक्शन, दोपहर 3:30 बजे तक चलता रहा। 4 घंटे में 4 बुलडोजर ने अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को गिरा दिया। बुलडोजर कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए खास तैयारी थी। कई थानों की फोर्स, पैरामिलिट्री जवानों और ड्रोन की तैनाती की गई थी। प्रशासन के मुताबिक मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना है। मिंजार नाम के शख्स ने इन दोनों को 10 साल पहले बनवाया। संभल में अवैध अतिक्रमण के सर्वे में यह मस्जिद और मैरिज हॉल मिले। प्रशासन ने मस्जिद और मैरिज हॉल गिराने को लेकर नोटिस दिया था पहले। 30 दिन के नोटिस के बाद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटा। तब संभल में 200 जवानों की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचा। संभल के लोग बताते हैं कि मैरिज हॉल 60 से 70 लाख रुपए में बना। गांव के गरीब बेटे बेटियों की शादी इसी मैरिज हॉल से होती थी। सुनिए जरा अब इस पर क्या कह रहे हैं जिले के एसपी और डीएम। इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। 30 दिन का समय पूर्ण होने के बावजूद इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, प्रशासन के द्वारा स्वयं इसको तोड़वाया जा रहा है। कार्रवाई वर्तमान में शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सुरक्षा एक कंपनी पीएसी, ड्रोन, उनके साथ साथ कई थानों की पुलिस भी लगी है। और ये कंस्ट्रक्शन है तोड़ने के लिए इनको काफ़ी समय दिया गया, उसके बावजूद इन्होंने लीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा और ना ही इनके द्वारा कोई अपील की गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इसको तोड़ा जा रहा है। तालाब की भूमि के ऊपर पूरा एक मैरिज पैलेस बना हुआ है जी, तो उसी का आज ध्वस्तीकरण है, क्योंकि धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी और धारा 67 का आज एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं।
अब देखिए जरा, इस सारे बवाल और हंगामे के बीच एक अच्छी तस्वीर भी आई। आई लव मोहम्मद और महाकाल पर बहुत हंगामा हुआ। एक तस्वीर ये आई है जो वायरल है कि महिलाएं एक साथ चल रही हैं। एक महिला ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया है, दूसरी ने आई लव महाकाल का। पीछे एक महिला है, उसने आई लव संविधान का, और एक और महिला है, उसने आई लव ईसा मसीह का पोस्टर लिया है। इस सारे हंगामे के बीच, तनाव के बीच एक ये अच्छी तस्वीर भी है कि सब एक साथ अलग अलग पोस्टर लेकर साथ चल रहे हैं। लेकिन एक और ताज्जुब की तस्वीर आई, अगली तस्वीर, कि ओवैसी को जब आई लव मोहम्मद दिया गया फ्रेम तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। सुनिए। ओवैसी कह रहे हैं इस फ्रेम को आप रख लो जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा है, मेरे को गुनाहगार मत बनाओ। और इस बीच चंद्रशेखर रावण, कल मैंने आपको बताया था इमरान मसूद और दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, वहां के माहौल की वजह से उन्हें रोका गया। आज चंद्रशेखर रावण जाना चाहते थे, रावण को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी नजरबंद कर लिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रावण बरेली जाने की तैयारी में थे, लेकिन पहले ही पुलिस पहुंच गई। धीरे धीरे फोर्स बढ़ता गया और रावण को नजरबंद कर लिया गया। रावण के कार्यकर्ता का वीडियो वायरल है, वो आपको सुनवाता हूं, सुनिए। मोहम्मद, मैं बोलूंगा आई लव मोहम्मद। मैं बोलता था आई लव मोहम्मद, मैं बोल रहा हूं आई लव मोहम्मद, मैं बोलता रहूंगा आई लव मोहम्मद। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो हमें आई लव मोहम्मद बोलने से रोक कर दिखा दे। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है जो भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को आई लव मोहम्मद बोलने से रोक कर दिखा दे। मुसलमान बेशक दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, तेलंगाना का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर हरियाणा का हो, मुसलमान हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को आई लव मोहम्मद बोलने से रोका जाएगा तो जन्म से ये हिंदू नवाब सतपाल तंवर, जिसने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मेरी मौत नहीं होगी या होगी ये मेरे वश में है। आई लव मोहम्मद। और अब आपको बताऊं, इस बीच संभल और बरेली पर सियासत खूब हो रही है। आज संभल में बुलडोजर चला। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, अन्याय एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन खून और आग बनी रहेगी। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर के साथ ही तोप और गोले भी चलेंगे। संभल के सांसद बर्क भी रावण ही हैं। जो लोग योगी को अभिमन्यु समझने की भूल कर रहे हैं वो समझ लें कि योगी जी अर्जुन हैं। बर्क कह रहे हैं संभल के सांसद है, अगर बुलडोजर बरेली में चलता है तो शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में क्यों नहीं। प्रदेश में एक ही कानून होना चाहिए और कट्टर बेईमान बयान देने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं नेता बीजेपी आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में देश में सद्भाव और माहौल बिगाड़ने का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं अगर बरेली में कुछ गलत नहीं हुआ तो पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। यूपी का शासन प्रशासन लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, हिंसक नहीं। बीजेपी सीधे क्यों नहीं कहती है हार देखकर हताश हूं। यूं लोगों को नजरबंद कर वो परेशान तो ना करें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, मस्जिद है नहीं खाली जुमा पढ़ लीजिए, और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है। इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश,
और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे हैं? भारत की पहचान सनातन से है, सनातन ही रहेगा, लेकिन सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। जो अभी आई लव यू कह रहे हैं उनका भी डीएनए इसी सनातन से जुड़ा हुआ है। वो किया जाए, कई रावण तो संभल में ही है, संभल के सांसद ही रावण है। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। आई लव मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है। बुलडोजर और इनकाउंटर किए जा रहे हैं और उससे एक भय का माहौल बना है। एक ज्ञापन के अंदर जो है वाद विवाद हुआ, उसके बाद पथराव की बात कही जा रही है, लाठीचार्ज की। बहुत कोई इतनी बड़ी घटना थी जिसमें 82 लोग गिरफ्तारी हो जाए, तो अब अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी घर पे बुलडोजर ना चले। तो रावण कह रहे हैं अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी के घर बुलडोजर ना चले। कल फिर शुक्रवार है यानी जुमा है, उससे पहले बरेली में खास तैयारी की गई है। ये आप देख रहे हैं, बाकायदा महिला ब्रिगेड नजर आई बरेली में सड़कों पर। आइए आपको बताऊं योगी की जो महिला ब्रिगेड है उसकी खासियत क्या है और क्यों उनकी तैनाती हुई है। यूपी में अब कहीं पर भी दंगाइयों की खैर नहीं, क्योंकि योगी की महिला कमांडो ने मोर्चा संभाला है। ये कोई साधारण कमांडो नहीं, इन्होंने बहुत खास ट्रेनिंग ली है। मार्शल आर्ट से लेकर गोरिल्ला वॉर में ये माहिर हैं। इन्हें बाकायदा आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिली है। ये भीड़ नियंत्रण से शांति बहाली तक में सक्षम है, मतलब दंगे और हर उपद्रव से निपटने में सक्षम है। योगी ने पहली महिला एसओजी की तैनाती बरेली में की है। 800 महिला पुलिस कर्मियों ने बरेली में फ्लैग मार्च किया और संदेश दिया कि बरेली में अब कोई बवाल नहीं होगा। इस महिला कमांडो का मकसद महिला अपराध को रोकना है, महिलाओं की आड़ में बचते अपराधियों को पकड़ना है। यूपी की महिला एसओजी की अगुवाई अंशिका कर रही है। अंशिका वर्मा 2021 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो बरेली में एएसपी के रूप में तैनात हैं और इससे पहले गोरखपुर में एएसपी के रूप में तैनात हुई थी। अंशिका वर्मा मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आईपीएस अधिकारी बनी है। सुनिए जरा अंशिका की तैनाती बरेली में हुई है, क्या कह रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है। उसके दृष्टिगत भी महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। उसके दृष्टिगत आज इनको सड़क पर उतारा गया है। ये पेट्रोलिंग करेंगी, रूट मार्च करेंगी और महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर करेगी हमारी टीम। इनको हमने पर्याप्त ट्रेनिंग दी है। इनको सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स की, सर्वेलेंस की, क्राइम एनालिसिस की ट्रेनिंग दी गई है और सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में ये बिल्कुल सक्षम है। जो बात मैंने कही कि कल शुक्रवार है, यह तैयारी पुलिस ने की है, कल कोई हंगामा और बवाल ना हो, इसलिए जो बवाल करने वाले थे उन्हें पकड़ लिया है पुलिस ने। तौकीर रजा के एक और करीबी को आप देख रहे हैं, नफीस, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस नफीस को पकड़ कर ले गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ बहुत से लोग जिन्होंने इस तरह के टैटू करवाए, इस शख्स को देख रहे हैं, टैटू करवाया है सीने में। और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। देख रहे हैं, सीने में टैटू करवाया था, तिरंगा लहरा रहे थे, वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। शामली से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह के वीडियो को लेकर पुलिस भी संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि देश का माहौल ना खराब हो, इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश ना हो। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और युवक जो धमकी दे रहा था उसके बाद माफी मांग रहा है, सुनिए। आ रहे हैं जिसमें कि आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने पे एफआईआर हो रहे, तो ऐसा एफआईआर 100 बार कबूल करता हूँ। और एक बात बोलनी थी, अगर मोहम्मद के नाम पे जंग हुई तो इंशाल्लाह हम जैसे बुज़दिल भी पहले सब में खड़े मिलेंगे। और थानेदार साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरी जगह थोड़ी सी बचा के रखना, क्योंकि 20 करोड़ है, 20 करोड़ में शायद जेल कम पड़ जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। आई लव मोहम्मद। मैं जीशान खान, मैं अपने इंस्टा चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैं मतलब हिंदू मुस्लिम के विवाद के चक्कर में चल रहा था। अभी बरेली में जो मामला हुआ है यही सब मामला था, तो मैं आई लव मोहम्मद पे वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बोल गया जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी और उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे आप सब माफ कर दें, आप जितने भी देशवासी हैं सब माफ कर दें। हम 150 करोड़ हिंदुस्तानी एक है, हम अलग नहीं है। तो अभी आ रहे हैं इस पे आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने। तो माहौल खराब ना हो इसलिए बरेली में बाकायदा अलर्ट किया गया है। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद बरेली में हालात बिगड़ गए थे और जुमे में फिर बरेली में बवाल ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। कई जिलों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की बरेली में तैनाती हुई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक लगा दी गई है ताकि तौकीर जैसा कोई और भड़काने की कोशिश न कर सके। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अफवाह रोकने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। कहा फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से अफवाह फैल सकती है। कुछ लोग फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट और एसएमएस पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। दूसरे शहर से आने जाने वालों को भी कड़ी उनको निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई बाहरी बरेली में हिंसा या दंगा फैलाने की कोशिश ना कर पाए। कई धर्मगुरु भी शांति से जुमे की नमाज की अपील कर रहे हैं। सुनिए जरा बरेलवी क्या कुछ कह रहे हैं। कल जुमा है, किस चीज का ख्याल रखें और डीएम क्या कह रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुस्लिम फैसला बोर्ड के प्रोग्राम में शरीक न हो, भारत बंद को नाकाम बना दें, अपने कारोबार को जारी रखें, जो आपकी दिनचर्या है उसको मामूली के मुताबिक जारी रखें। मुस्लिम फैसला बोर्ड के ऐलान पर कतन कान न धरें, इसलिए कि ये तमाम चीजें पॉलिटिकल हो गई हैं। सियासी लोग मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर का इस्तेमाल होगा, हुड़दंगबाजी होगी, शोर शराबा, हंगामा होगा। इसलिए इन तमाम हंगामा आराई से, ऐसी एजिटेशन से और सरकार के नाम की बेअदबी से आप सब लोग महफूज रहिए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप लोग किसी भी प्रकार से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। कुछ अभी ऐसे लोग जरूर हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारी सतर्क दृष्टि लगातार बनी हुई है। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है या किसी को कह सकते हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश करता हुआ है तो उसको पकड़कर उसको भी जेल भेजा जाएगा। तो जुमे से पहले आज दशहरा, विजयदशमी, इसलिए बाकायदा पुलिस ने भी एहतियातन तैयारी की थी और विजयदशमी के मौके पर एक और तस्वीर आई है। वो तस्वीर आपको दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं हथियारों का जखीरा, पिस्टल देख रहे हैं, रिवॉल्वर देख रहे हैं और अत्याधुनिक हथियार देख रहे हैं। इन हथियारों की पूजा हुई, लेकिन ये जो दर्जनों हथियार देख रहे हैं इनकी तादाद 200 से ज्यादा है। देखिए अत्याधुनिक राइफल है, डबल बैरल है। ये सब किसकी है? तो आइए अब आपको दिखाऊं। ये हथियार राजा भैया के। राजा भैया ने आज शस्त्र पूजा की, हथियारों की पूजा की और पुष्प वर्षा की। आप में से ज्यादातर लोगों ने इतने हथियार एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। हमने भी नहीं देखे थे, आज हमने भी देख लिया, आप भी देख लीजिए। 200 से ज्यादा ही होंगे, एक से बढ़कर एक, तरह तरह की राइफलें, पिस्टल और रिवॉल्वर, देसी भी है और विदेशी भी, सब बजरंग बली के चरणों में रख दी गई हैं। कुंडा के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इन शस्त्रों की पूजा की है, बाकायदा हाथ जोड़कर और पुष्प अर्पित करके। दावा है इनमें से कुछ हथियार राजा भैया के हैं, कुछ उनके समर्थकों और कर्मचारियों के।
गौर से देखेंगे तो हथियारों पर नाम का फुदका भी नजर आएगा। दावा यह भी है कि अवैध एक भी नहीं है, हर एक का लाइसेंस भी है। कुंडा के बेती महल में राजा भैया हर साल विजयदशमी पर हथियारों की पूजा करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने अपने समर्थकों को भी कार्यक्रम में बुलाया। अब राजा भैया ने क्या ऐसे ही शस्त्रों की पूजा की है? इसके पीछे क्या वजह है? बहुत से लोग कहते हैं, पिछले दिनों आपको याद होगा राजा भैया की पत्नी के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। राजा भैया की पत्नी ने पिछले दिनों राजा भैया के कुछ हथियारों की तस्वीरें ट्वीट की थी, वायरल की थी। उसके बाद बवाल हुआ कि क्या राजा भैया के पास इतने हथियार हैं। उनकी पत्नी ने कहा था कि राजा भैया के पास इतने हथियार हैं कि खतरनाक हथियार की तबाही आ सकती है। अब राजा भैया ने शस्त्र पूजा की। हर साल दशहरे पर राजा भैया अपने शस्त्रागार में रखे हथियारों की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने समर्थकों और कर्मचारियों के हथियारों की भी पूजा की है। दरअसल उनकी पत्नी भानवी सिंह ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यानी बड़ी तबाही। वीडियो सामने आने के बाद राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप ने कहा था, राजा भैया क्यों अवैध हथियार रखेंगे? राजा भैया का एक भी ऐसा नौकर नहीं है जिसके पास लाइसेंस और असलहा ना हो, यानी हर असलहे का लाइसेंस है। दशहरे में जिसने देखना वो दशहरे में आ जाए, ये भी कहा। और दशहरे पर राजा भैया ने दिखा दिया कि उनके समर्थकों और कर्मचारियों के पास कितने हथियार हैं। राजा भैया ने सारे हथियारों की पूजा अपने महल में की। अब देखने वाली बात होगी कि राजा भैया के शस्त्र पूजन पर उनकी पत्नी भानवी सिंह क्या प्रतिक्रिया देती हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, इसके बाद राजा भैया क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। यह सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में यह महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। तो राजा भैया विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कर रहे थे, लेकिन एक और तस्वीर देखिए सिंदूर खेला की। यह तस्वीर जिसमें खुद स्मृति ईरानी नजर आई, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद। दिनों के नवरात्र के बाद आज देवी दुर्गा की विदाई हो गई। पश्चिम बंगाल में माना जाता है कि नवरात्र में बेटी रूप में देवी दुर्गा अपने मायके आती हैं और 10वें दिन अपने ससुराल लौटती हैं। इसलिए बेटी की विदाई सिंदूर खेला के साथ होती है। आज पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया और ढाक की थाप पर मां दुर्गा को विदाई दी। तो मुंबई में हीरोइन काजोल ने भी सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बेटी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उत्तरी मुंबई के पूजा पंडाल में पहुंची और देवी दुर्गा की विदाई की रस्म पूरी की। सिंदूर खेला में महिलाएं सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा के माथे और चरणों पर सिंदूर लगाती हैं, फिर मां दुर्गा से लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की सुरक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। यह सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशियों की कामना का प्रतीक है। बंगाली संस्कृति में मां दुर्गा की बेटी माना जाता है मां दुर्गा को, जो दशहरे के दिन अपने मायके से विदा होकर ससुराल लौटती हैं। सिंदूर खेला इसी विदाई का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं। मां दुर्गा की विदाई के साथ विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विविधताओं से भरे हमारे देश में कई तरह की परंपराएं दिखाई देती हैं और इन्हीं के हिसाब से लोग दशहरा मनाते हैं। तो गोरखपुर के रामलीला मैदान में
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की पूजा की। उन्होंने श्री राम का राजतिलक किया, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती उतारी। योगी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर विजयदशमी यात्रा उन्होंने निकाली और रामलीला मैदान पहुंचे। उनकी गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा का बहुत सख्त गहरा घेरा और पहरा था। यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर से शुरू हुई। शोभा यात्रा से पहले विजयदशमी पर गोरक्षपीठ के अधीश्वर और सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इस खास पूजा को उन्होंने नाथ संप्रदाय की परंपराओं के हिसाब से पूरा किया। सीएम योगी दोपहर में दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आए। उन्होंने संतों की अदालत लगाई, संतों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी किया। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी की पूजा के बाद योगी ने मंदिर में गायों की पूजा की। गाय के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें गुड़, पूड़ी और चावल का लड्डू खिलाया। मंदिर परिसर में भीम सरोवर का पूजन कर उसमें रहने वाली मछलियों को योगी ने लाई खिलाई। उधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी शाही अंदाज देखने को मिला। वो सिंधिया राज परिवार के साथ राजसी ठाट बाट में दशहरा पर्व मनाने निकले। उनके साथ उनके बेटे आर्यमन सिंधिया राजसी वेशभूषा में हाथों में तलवार लिए हुए चल रहे थे। दशहरे पर राम और रावण की लड़ाई बिहार के सियासी गलियारे में भी दिखाई दी। जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से एक एआई वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया। वीडियो में लालू को रावण बताया गया। एआई वीडियो के जरिए लालू यादव को रावण के रूप में 10 सिर में दिखाया गया। सभी मस्तकों को नाम भी दिया गया था। तो वहीं विजयदशमी पर रावण का पुतला भी जलाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू हो जाती हैं। राजस्थान के कोटा में 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण की तलवार की लंबाई 50 फीट थी, जूता 40 फीट का और धड़ 90 फीट और मुकुट 55 फीट ऊंचा था। इस रावण में 25 रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स बनाए गए थे। 25 कारीगरों की टीम ने 4 महीने में इसे तैयार किया था। कई जगहों पर इस साल बारिश से रावण दहन में खलल भी हुआ। पटना में 80 फीट का रावण तैयार किया गया था, लेकिन बारिश के कारण दहन से पहले ही इसका सिर झुक गया। हालांकि बाद में सीएम नीतीश कुमार इसे जलाने के लिए पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में अचानक हुई बारिश और आंधी के चलते रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले धड़ाम से जमीन पर गिर गए, जिसके चलते मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले पूरी तरह खराब हो गए। वहीं हरियाणा के करनाल में रावण दहन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही रावण गिर गया और वहां घूम रही एक महिला घायल भी हो गई। यानी पाकिस्तान सरकार के लिए और असीम मुनीर के लिए जो हालात बने पीओके में, वो उनके लिए अब बड़ा परेशानी का सबब है, क्योंकि एक तरफ पीओके है, एक तरफ बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है। हर मोर्चे पर वो घिरे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मर्डर करने वाली महामंडलेश्वर फरार। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का नाम है पूजा। पूजा को आपने कई बार देखा होगा अलग अलग मंच पर, लेकिन पूजा पर हत्या का आरोप है। अगली तस्वीर देखिए जरा। पूजा कौन है अगर आप इन्हें पहचाने? इन्होंने महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उन पर गोली चलाई थी कुछ वक्त पहले, और गोडसे की भक्त हैं। गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई थी, यह तस्वीर वायरल हुई। उसके बाद पूजा की गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर देखिए पूजा ने क्या किया है। दरअसल यह पूजा का बॉयफ्रेंड है अभिषेक। पूजा ने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक की हत्या करवाई। यह आरोप है पूजा पर अभिषेक की हत्या करवाने का। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है अभिषेक की बॉडी। अभिषेक के लिए बाकायदा कुछ शूटर लगाए गए। शूटर पहुंचे और शूटर्स ने अभिषेक का मर्डर कर दिया। लेकिन पूजा और अभिषेक की एक और तस्वीर सामने आई। उससे पहले देखिए जरा, अभिषेक का भाई पुलिस के सामने खड़ा हुआ और पूजा का नाम ले रहा है। मैं नाम लिख के दे रहा और 1-2 महीने पहले मेरे भैया अपने लोंडे में मरवाने के लिए, और मेरा भैया बच्चा तो महामंडलेश्वर बुल्ला भारती औरंगाबाद में रहती है, और उसका पति अशोक कुमार पांडे। उन्होंने मेरे भैया को महामंडलेश्वर बुल्ला भारती मैं नाम लिख के दे रहा। माथे पर तिलक, गले में माला और भगवा वस्त्र पहने साध्वी। इनका नाम अन्नपूर्णा भारती है। ये खुद को महामंडलेश्वर बताती हैं और इनका दूसरा नाम पूजा शकुन पांडे है।
देखने में भले ही आपको धार्मिक गुरु लग रही हूं, लेकिन ये हत्या के आरोप पे फरार चल रही हैं। पूजा शकुन पांडे पर आरोप है कि उन्होंने प्यार के चक्कर में अपने आशिक का मर्डर करवा दिया। पहले वो अपने आशिक पर शादी का दबाव बनाती रही और जब उसने इनकार किया तो उसे गोलियों से भुनवा दिया। पुलिस को पहले ये केस पैसों के लेन देन का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हत्याकांड की परतें खुली वैसे वैसे महामंडलेश्वर का मर्डर प्लान सबके सामने आ गया। पुलिस ने इस केस में अब जांच तेज कर दी है और जल्द ही पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। पूजा फिलहाल फरार है, लेकिन पूजा की शादी हो चुकी थी। उनके पति के साथ उनकी तस्वीर आई है। महामंडलेश्वर पूजा, उनके साथ गाड़ी में उनके पति आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन पूजा की बॉयफ्रेंड के साथ एक वीडियो वायरल है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पूजा को आप डांस करता हुआ देख रहे हैं और अभिषेक भी चश्मा लगाए हुए आपको नजर आ रहा है। जो चश्मे में शख्स डांस कर रहा है वो अभिषेक है और ये पूजा को आप देख रहे हैं डांस करते हुए। रही अब आपको बताऊं कि महामंडलेश्वर जैसे पद पर होने के बावजूद किस तरह पूजा ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया है। दरअसल दावा है कि महामंडलेश्वर ने प्यार के चक्कर में मर्डर करवाया। मृतक के पिता का कहना यह है कि वो अभिषेक के पीछे पड़ी थी। ये अभिषेक है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बड़ा बेटा था, मैं उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन पूजा ने जैसे तैसे प्लान करके शादी को रुकवा दिया। आरोप है कि पूजा लगातार अभिषेक को परेशान कर रही थी। महामंडलेश्वर चाहती थी कि अभिषेक उसके साथ रहे और शादी करे, लेकिन अभिषेक परेशान हो चुका था। उसने पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अभिषेक ने शादी से मना किया तो पूजा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। धमकी वाली बात अभिषेक ने अपनी मां को भी बताई। गुस्से में पूजा ने 1.5 महीने पहले मर्डर की साजिश रची और इस प्लान में अपने पति अमित पांडे को भी शामिल कर लिया। उसने शूटर को अभिषेक की फोटो दिखाई और 3 लाख रुपए की सुपारी दी। अभिषेक ने 25 अगस्त को अलीगढ़ में बाइक का शोरूम खोला था। मर्डर से पहले शूटर ने अभिषेक पर पूरी नजर बनाए रखी। 26 सितंबर को जब शोरूम बंद करने के बाद अभिषेक घर जा रहा था, तब बदमाशों ने उस पर फायरिंग की और अभिषेक की मौके पर मौत हो गई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अभिषेक के पिता क्या कह रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ता रहा, 2-3 साल पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद जब बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। बुआ मुझसे ये कहते हैं कि तेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तू शादी मुझसे कर ले और शादी मुझसे कर ले, तब मैं इसको टल लेता हूँ। लेकिन महामंडलेश्वर ने जो शूटर हायर किए थे, जिन्हें पैसा दिया था, वो शूटर गिरफ्तार हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आरोपी शूटर्स की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ कर रही है। जो मास्क लगाए हुए हैं यही है शूटर। सर इनसे बात कर सकते हो सर? और आइए अब आपको मैं महामंडलेश्वर के बारे में बताऊं। पहले भी कई विवादों में रह चुकी हैं। यह है पूजा शकुन, खुद को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बताती हैं। पहले वो स्कूल में गणित की टीचर थीं, लेकिन फिर सन्यासी बन गई। पूजा ने गुजरात में दीक्षा ली और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बनी। डासना पीठ के महंत यति नरसिंहानंद को अपना गुरु बताती हैं। इसके साथ ही पूजा शकुन हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो अभिषेक हत्याकांड की आरोपी हैं और फरार चल रही। इससे पहले भी पूजा शकुन कई बार विवादों में रही। पूजा ने 30 जनवरी 2019 को गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई और इस दौरान वो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते दिखी। सोशल मीडिया पर लेडी गोडसे के नाम से भी वायरल हुई। इसके बाद पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोरोना काल में भी पूजा ने तबलीगी जमात पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था तबलीगी जमात ने ही महामारी फैलाने का काम किया। इसके बाद पूजा और उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आइए अब आपको सुनाता हूं पूजा के पति क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। अशोक पांडे करके, अशोक पांडे नाम है और उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि तेरे को जान से मारना, मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। उनके बेटे को मैंने मरवाया, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा हमारा अपना था। उनके पिता पर मेरे पैसे हैं तो सोच रहे हैं आरोप लगा कर पैसों से बच जाएंगे, और इसके अलावा कोई मामला नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, पिछले दिनों जो जंग के मैदान में हो रहा था उससे जुड़ी खबर। अमेरिका कतर में करार, पाक आकर क्यों परेशान, सवाल ये। तस्वीर में आपको दिखाऊं। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने
कतर के दोहा में मिसाइल अटैक किया था, यह कहकर कि उन्हें लगा कि हमास के नेता यहां हैं इसलिए अटैक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था, वहां बेगुनाह लोगों की मौत हुई और नेतन्याहू घिर गए। इसके बाद तस्वीर देखिए, इसके बाद ट्रंप की बात हुई बाकायदा कतर में अल-थानी से, जो चीफ है वहां के, और यह कहा गया कि अमेरिका ने श्योरिटी दी है, एश्योरेंस दिया और एग्रीमेंट हुआ कि अब नेतन्याहू या इजराइल हमला नहीं करेगा कतर पर। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं, ट्रंप ने बाकायदा फोन लगाया कतर, फोन लगाकर वो फोन नेतन्याहू को दिया और नेतन्याहू से बात कराई। ट्रंप के हाथ में फोन देख रहे हैं, फिर नेतन्याहू को फोन दिया और दावा है कि कतर के चीफ अल-थानी से बात कराई और कहा कि अब हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए जरा कतर और अमेरिका में क्या करार हुआ। अमेरिका ने कहा कि कतर पर हमला हुआ तो वह अमेरिका पर हमला माना जाएगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने आधिकारिक आदेश पर साइन किया, इसके तहत कतर और अमेरिका में रक्षा समझौता हुआ। कतर को अमेरिका की तरफ से सुरक्षा की गारंटी दी गई है, अगर कतर पर हमला होगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। जरूरत पड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। कुछ दिन पहले ट्रंप और इजरायली पीएम की मुलाकात हुई थी, उस वक्त नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी थी। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर पीएम को फोन किया, उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल रहमान अल-थानी से माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा इजराइल आतंकवादियों को मार रहा था, कतर को नहीं। नेतन्याहू ने कहा हमें दोहा हमले में मासूम लोगों को मरते देखा है। दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को दोहा में हमला किया, उस वक्त टारगेट पर हमास चीफ खलील अल हैया था, लेकिन इजराइल के हवाई हमले में खलील बच गया था। वहीं इस अटैक में दोहा के 5 लोगों की मौत हो गई थी। कतर समेत सारे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। आइए, तो अभी अमेरिका गारंटी दे रहा है कि इजराइल कोई अटैक नहीं करेगा कतर पर। अब देखते हैं लाइफ का फंडा। आपको बताऊं कि रावण पर, दशहरे में रावण पर भगवान राम की जीत यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार और रावण दहन जिंदगी का अहम फंडा भी देता है। दशहरे का मतलब है 10 बुराइयों को हराना। रावण के 10 सिर 10 बुराइयों का प्रतीक है। जैसे गुस्सा, यह इंसान और उसकी ताकत को खा जाता है। लालच, इसके चलते इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। मोह, इस बुराई से लोग सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। घमंड, अगर है घमंड आ जाए तो इंसान कुछ नया नहीं सीख पाता है। अगर जलन है, इससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। काम यानी बेकाबू इच्छाएं भटकाव की बड़ी वजह होती हैं। चिंता इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अन्याय, गलत और अत्याचार कभी फायदेमंद नहीं होता है। असत्य, सच को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना है। संवेदनहीनता, जब दूसरे के दुख दर्द से मतलब ना हो तो लोग मानवता विरोधी कदम उठाने लगते हैं। हम भी अपनी जिंदगी में इन्हीं बुराइयों से हारते और परेशान होते हैं। मतलब रावण दहन में फंडा यह छिपा है कि दशहरे में रावण दहन से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की इन 10 बुराइयों को खत्म कीजिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।